अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की हमारी वीडियो एक ऐसे कार्टून के मुतालिक है जो हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम भूल नहीं सकते। तकरीबन हम में से हर बच्चे ने या जो जो मेरी एज के हैं, जो 20, 22, 25 साल की उम्र के लड़के हैं या नौजवान हैं, उन्होंने भी ये कार्टून अपनी ज़िंदगी में ज़रूर देखे हैं। ये कार्टून डोरेमोन जो आके आपने छोटे होते में इतने देखे हैं कि आपने कार्टून देखते हुए काफ़ी दफ़ा मार भी खाई है घरवालों से। जी हाँ दोस्तों, ये हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा खुशगवार हिस्सा था जो हम इसको कभी भूल नहीं सकते। और उस वक़्त हमारे पास ये हम ये सोचते थे कि जिस तरह के गैजेट्स डोरेमोन के पास हैं या नोबिता के पास जिस तरह का एक डोरेमोन रोबोट है गैजेट्स वाला, इस तरह हमारे पास भी हो। हम भी अगर एनीवेयर डोर हो तो अगर अपनी नानी के घर, अपनी स्कूल से छुट्टी कर जाएँ, नानी के घर भाग जाएँ या किसी ऐसी जगह जहाँ पे हमें खेलने को मिल सके, इस तरह की चीज़ें हम आज से कुछ अर्सा पहले जब हम डोरेमोन देखा करते थे तो ये सोचा करते थे। इसके अलावा भी डोरेमोन में काफ़ी ऐसे गैजेट्स थे जो अगर हमारे पास होते तो उस वक़्त हम बहुत खुश होते। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ये चीज़ के बारे में बताऊँगा कि वाक़ई डोरेमोन में ये जो गैजेट्स हैं, इनमें से असल लाइफ़ में कुछ है या हो सकते हैं और क्या वाक़ई ही में डोरेमोन असल लाइफ़ में एग्ज़िस्ट कर सकता है? क्योंकि डोरेमोन एक रोबोट है ना, जो कि फ्यूचर से आया हुआ है नोबिता के पास, तो क्या असल में ऐसा कोई रोबोट है इस वक़्त दुनिया में? इस चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और ऐसे ही मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करें ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, डोरेमोन एक साइ-फाई कार्टून था जो कि 1970 में बनाया गया था। ये एक जापानीज़ कार्टून है, ये जापान में सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। वहीं पे ये जापानीज़ लैंग्वेज में बना, उसके बाद 1970 में ये शुरू हुआ, उसके बाद ये अमेरिका और इस तरह के जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं यहाँ पे गया और इसकी इंग्लिश में डबिंग की गई। उसके काफ़ी अर्सा बाद तकरीबन 1995 के बाद या 2000 के आस-पास इस जो डोरेमोन है इसकी हिंदी डबिंग की गई। अभी तक पाकिस्तानी वर्ज़न इसका कोई नहीं है, पाकिस्तान में इसकी कोई डबिंग नहीं हुई, लेकिन इंडिया में डबिंग की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो इंडिया में इसकी डबिंग की गई। तो उसके बाद ये जो डोरेमोन या ये जो नोबिता है, ये जो सुनियो, जियान और शिज़ुका का ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये हमारे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश इन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए और हर छोटा बच्चा जो कि उस वक़्त 5-10 साल का था, वो उसकी ज़ुबान पर सिर्फ़ एक ही कार्टून थे और वो थे डोरेमोन। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा कि डोरेमोन में जो गैजेट्स इस्तेमाल हुए हैं, क्या उनमें से रियल लाइफ़ में कोई एक्ज़िस्ट करते हैं? क्योंकि जिस वक़्त डोरेमोन बनाया गया था वो 1970 का ज़माना था। 1970 में ऐसी चीज़ें लाइक बैम्बू कॉप्टर, एनीवेयर डोर या फिर मेका मेकर, इस तरह की कोई भी गैजेट्स है, ये बड़े फ्यूचरिस्टिक थे। उस वक़्त इन चीज़ों के बारे में बंदा कोई सोच भी नहीं सकता था। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डोरेमोन में इनविजिबल क्लॉथ के बारे में। ये जो इनविजिबल क्लॉथ वाला एक गैजेट था डोरेमोन के पास, जब भी वो इसको वियर करते थे, तो पहनते थे, उसके अपने ऊपर ओढ़ लेते थे, तो जो भी चीज़ उसके पीछे होती थी वो इनविजिबल हो जाती थी। तो दोस्तों, ये गैजेट्स बन चुका है। जी हाँ, ये गैजेट इन्वेंट हो चुका है। आज ऐसे मटेरियल साइंटिस्ट ने बना लिए हैं जो चीज़ों को इनविजिबल, अगर कोई चीज़ उस गैजेट के पीछे रखी जाए तो आपको वो चीज़ नहीं नज़र आएगी, लेकिन उसके पीछे हर चीज़ आपको नज़र आएगी। तो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग गैजेट है जो कि इंसान ने इस चीज़ को बना लिया है, इनविजिबल क्लॉथ। अब हम अपने अगले गैजेट की तरफ जाते हैं जो कि डोरेमोन का एक बहुत ही पॉपुलर गैजेट है जिसे हम मेका मेकर के नाम से जानते हैं, जिसमें कोई भी चीज़ हम बना सकते थे। और आप ये जान के बड़ा हैरान होंगे कि ये गैजेट भी बन चुका है और ये गैजेट आज के ज़माने में 2022 में तकरीबन जो यूरोपियन ममालिक है वहाँ पे तो आम है। पाकिस्तान में भी अक्सर लोगों ने, अक्सर नहीं, कुछ चुनिंदा लोग, कुछ चुनिंदा कंपनीज़ ऐसी हैं जिनके पास ये गैजेट है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 3D प्रिंटर के बारे में। डोरेमोन में ये जो मेका मेकर था, ये आज का 3D प्रिंटर है। जी हाँ दोस्तों, तो ये भी गैजेट बन चुका है। इसमें हम कंप्यूटर में कोई भी डिज़ाइन बना के हम उसको अपनी मर्ज़ी का कोई भी चीज़ हम इसको 3D प्रिंटेड करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये गैजेट भी बन चुका है। अब हम उसके बाद बात करेंगे ट्रांसलेशन जेली के बारे में। एक ऐसा गैजेट था डोरेमोन में, अगर हम उसको खाते हैं, अगर कोई भी बच्चा, कोई भी डोरेमोन में कोई कैरेक्टर अगर उसको खाता है, तो वो दुनिया की हर लैंग्वेज समझ आता है और उसको दुनिया की हर लैंग्वेज समझ आना शुरू हो जाती है, वो दुनिया की हर लैंग्वेज बोलना शुरू कर देता है। तो ऐसा ही एक गैजेट हमारे पास हमें जो रियल लाइफ अब हमें देखने में मिलता है, जो कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर की शक्ल में है, जिसे हम गूगल ट्रांसलेटर कहते हैं। गूगल ट्रांसलेटर थोड़ा-सा डिफरेंट तो है, लेकिन ये हमारा सेम जो काम ट्रांसलेशन जेली कर रही थी, वही काम ये हमें करके दिखाता है। उसके बाद हमारे पास एक गैजेट आता है जिसे हम डोरेमोन में यूज़ करते थे रास्ता देखने के लिए, या फिर इसको पाथ फाइंडर
पेन के नाम से जाना जाता था, आज के दौर में वो गैजेट बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, और वो गैजेट आके आज के दौर में हमारे पास गूगल मैप के ज़रिए नज़र आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये आप समझिए कि ये भी वही गैजेट है, सेम टू सेम, बस थोड़ा-सा डिफरेंस है कि वो ज़रा पेन था और ये ज़रा हमारे मोबाइल के अंदर है और हमें हर तरफ रास्ता बताता है। असल में उस पेन का काम ही तो रास्ता बताना, और यहाँ भी हमें रास्ता ही नज़र आ रहा है। तो ये भी गैजेट आप समझिए कि बन चुका है। अब हम बात करेंगे बैम्बू कॉप्टर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि बैम्बू कॉप्टर जो डोरेमोन में आप सर पे पंखा लगाते हैं और हवा में और जहाँ भी जाना चाहें जा सकते हैं। इसको आज के दौर का हम जेट पैक सिस्टम कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो जेट पैक पर्सनल फ्लाइट का सिस्टम है, ये थोड़ा-सा उससे मुख्तलिफ तो है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है कि आप अकेले जहाँ मर्ज़ी उड़ के जा सकते हैं। वो बैम्बू कॉप्टर ज़रा थोड़ी ज़्यादा फ़िक्शन है। ये भी शायद हम आज से कोई 100 डेढ़ 100 साल बाद इसको भी अचीव कर लें, बैम्बू कॉप्टर को, ओरिजिनल बैम्बू कॉप्टर को। लेकिन जो ये जेट पैक सिस्टम है, ये हमने अचीव कर लिया है और ये एक इंसान को कहीं से कहीं उड़ा के लेके जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो बैम्बू कॉप्टर की ये जो गैजेट है, ये जो इन्वेंशन है, ये भी हो चुकी है। उसके बाद हम बात करेंगे, हमारे पास जो आता है एनीवेयर डोर। टेक्नोलॉजी 1970 से 2022 तक 50-52 साल हो गए हैं। बहुत ज़्यादा आगे आ चुकी है, लेकिन अभी तक इतनी आगे नहीं आई कि हम एक इंसान को टेलीपोर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। हालांकि ये पॉसिबल है, थ्योरीज में अगर देखा जाए तो ये पॉसिबल। आइंस्टाइन की कुछ थ्योरीज ऐसी हैं जिनमें ये चीज पॉसिबल हो सकती है, जिसमें हम वर्म होल लाइक कोई चीज क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हम एक जगह से जगह दूसरी जगह किसी और जगह से निकले। या इसके अलावा भी डोरेमोन में गैजेट था जिसे हम टाइम मशीन कहते थे। टाइम मशीन अभी तक तो नहीं बनी, लेकिन कुछ लोग ये दावा करते हैं, ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने टाइम ट्रेवल किया है, क्योंकि आज से कुछ साल पहले एक बंदा आया था जो स्टॉक मार्केट में, जिसने कुछ ही अरसे में लाखों अरबों डॉलर कमाया। उसके बाद उसको पकड़ा, पुलिस ने जब पकड़ा, उसने कहा कि मैं टाइम ट्रेवलर हूँ और मैं 2036 या 2050 से आया हूँ। तो उसके बाद उस बंदे के रिकॉर्ड चेक किए गए, तो वो बंदे के कोई रिकॉर्ड नहीं थे। उसके बाद वो बंदा अचानक से गायब ही हो गया और आज तक वो बंदा नहीं पता लगा कहाँ गया। ईरान के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस चीज को क्लेम किया था कि मैंने टाइम मशीन बना ली और मैंने टाइम ट्रेवल भी किया है। लेकिन साइंटिस्ट असल में एक ऐसे बंदे को कहते हैं जो तकरीबन पागल हो, और पागल ही बंदा को ऐसा काम कर दिखाता है जो एक आम आदमी नहीं कर सकता। तो शायद उस बात में सच्चाई है या नहीं, इस बारे में हमें नहीं पता, लेकिन कोई प्रूफ नहीं मिला आज तक कि इस बंदे ने वाकई कोई टाइम ट्रेवल किया हो या ना किया हो। और इस चीज में मैं आपको यकीन दिला दूं कि टाइम मशीन या एनीवेयर डोर जैसी ये जो इन्वेंशन है, ये हो सकती हैं और ये होंगी भी। अब इसमें कोई मैं आपको टाइम नहीं दे सकता कि आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 100 साल बाद या 200 साल बाद होंगी, लेकिन ये हो सकती है। क्योंकि इंसान इस वक्त ऐसी टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहा है जो कि अभी आपने कुछ देर पहले एक रिसर्च सुनी होगी, जिसमें कुछ फोटॉन्स को एक लैब से दूसरी लैब टेलीपोर्ट किया गया। जी हाँ, ट्रांसपोर्ट नहीं, टेलीपोर्ट, एक जगह से गायब करके दूसरी जगह पे नमूदार किया गया है, ऐसा हो चुका है। लेकिन अभी तक एक पूरे इंसान को टेलीपोर्ट करने का सिस्टम अभी तक साइंटिस्ट इसको नहीं समझ सके, और ना ही अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है कि हम इंसान एक जगह से गायब हो और दूसरी जगह से नमूदार हो जाए। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन आप इस चीज पे यकीन रखें कि टेक्नोलॉजी इस कदर आगे जाएगी कि ये जो एनीवेयर डोर है, ये टाइम मशीन है, ये जरूर बनेगी। अब इसका पता नहीं कब बनेगी, लेकिन बनेगी जरूर। अच्छा, अब मैं आप लोगों की इस चीज में बता दूं कि जो डोरेमोन में एंड कैसे हुआ था। आप लोगों ने बड़े लोगों ने डोरेमोन देखा होगा, लेकिन किसी को ये नहीं पता होगा कि डोरेमोन का एंड कैसे हुआ था। डोरेमोन में लास्ट जो एपिसोड था उसमें क्या हुआ था। असल में डोरेमोन एक था रोबोट, ठीक है, एक ऐसा रोबोट जो कि फ्यूचर से आया था, एक ऐसे आदमी के लिए, एक ऐसे बच्चे के लिए, एक ऐसे ह्यूमन के लिए जो कि बड़ा ही डल था, लेजी था। उसके हर वक्त स्कूल में नंबर कम आते थे, उसके जो फ्रेंड सर्कल है उसमें उसकी अच्छी इमेज नहीं थी, और उसको शादी भी करनी थी शिजुका के साथ, और इस तरह के मामलात थे। उसकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी। तो डोरेमोन को भेजा गया था फ्यूचर से, ताकि वो जो नोबिता की लाइफ को अच्छा कर सके और नोबिता को एक अच्छा इंसान बना सके। तो लास्ट एपिसोड में ये हुआ था कि डोरेमोन जब नोबिता घर आता है तो डोरेमोन एक जमीन पे पड़ा हुआ होता है, तो देखता है, तो उसी वक्त वो डोरेनी को बुलाता है, जो कि डोरेमोन की एक वर्चुअल बहन, या आप डोरेमोन की बहन कह सकते हैं, डोरेमोन की बहन होती है। तो वो ये चीज देखते, वो सोचती है कि वो इस चीज को देखती है कि ये तो डोरेमोन की बैटरीज खत्म हो गई हैं। तो वो फ्यूचर में जाती है, लेकिन उसको कहीं से भी बैटरीज नहीं मिलती। तो नोबिता, असल में डोरेमोन का ये कॉन्सेप्ट ये था कि नोबिता एक लेजी बच्चे को एक साइंटिस्ट बनाना है हमने। तो उसके बाद नोबिता अपने दोस्त को बचाने के लिए बड़ी स्टडी करता है, बड़ी मेहनत करता है और बड़ी जान लगा देता है। और एक ऐसा टाइम आता है कि नोबिता डोरेमोन की बैटरीज को खुद से इन्वेंट कर लेता है, खुद से बना लेता है, और यहीं पे उसका एंड हो जाता है।
क्योंकि नोबिता अब एक साइंटिस्ट बन चुका है और उसकी शिजुका के साथ शादी हो चुकी है। और इसके अलावा जो कैरेक्टर्स इसमें सुनियो, जयान वगैरह के, वो दोनों भी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के सीईओज़ बन चुके होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हुआ था नोबिता का एंड। बहुत सारे लोगों ने आज मेरा ख्याल इस चीज़ को जाना होगा कि नोबिता का एंड कैसे हुआ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप मज़ीद मालूमाती वीडियो सबसे पहले देख सकें। और शेयर करें मेरी वीडियोस को अपने उन दोस्तों के साथ जो कि बचपन में बहुत ज़्यादा डोरेमोन देखते रहे हैं और उनको उनके दिल में भी ये ख्वाहिश थी कि डोरेमोन जैसे गैजेट्स हमारे पास भी हो और हम भी एक ऐसा रोबोट अपने साथ दोस्त रखें। एक और ऐसी वीडियो तक मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।